राहुल के हरियाणा आने से महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार डरी हुई है। पूरन कुमार के लिए राहुल समेत कांग्रेस के तेवर का सबसे ज़्यादा अगर असर हो रहा है तो महाराष्ट्र पर हो रहा है। सरकार की ओर से एक ऐसा फैसला लिया गया जिससे मुझे लगता है पूरन कुमार पर सीएम सैनी के रवैये ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उनके अंदर एक अलग तरह का डर बैठाकर रख दिया है। यही नहीं दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। खबर यह है कि दोस्तों, खुद को गोली मारने से पहले आईपीएस पूरन कुमार ने कई लोगों से बात की। जान लेने से पहले के 1 घंटे के अंदर कुछ खास लोगों से बात की, जिनसे उन्होंने बात की। अब सवाल है कि पूरन ने अपने अंतिम क्षण में क्या बात की होगी, उनकी बात करने का दायरा क्या रहा होगा। मरने से पहले पूरन ने किससे और किस तरीके की बात की होगी, और जिससे बात की उसको क्या कहा होगा। क्या जिससे उन्होंने बात की वो उनके दोस्त थे, शुभचिंतक थे, या फिर दुश्मन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, 2 ही स्थितियां होती हैं जानने वालों को कॉल करने के पीछे। पहला, अपनों को इनडायरेक्टली बताएं कि तुम्हारे साथ अब तक जो कुछ पल बिताए वो अच्छा रहा। दूसरा, उनको संदेश देना, जो मेरे साथ हुआ उसका हिसाब तो अब मैं लूँगा ही। अब पूरन कुमार तो दोस्तों इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन खुद को ख़त्म करने से पहले उन्होंने जिन से बात अपने आखिरी समय में की, उन सब की कॉल डिटेल पुलिस के हाथ लगी है। कई नाम तो चौंकाने वाले हैं। हरियाणा पुलिस अब उनसे बात करने के रास्ते पर चल पड़ी है। दोस्तों, वो कौन कौन है जिनसे पूरन कुमार ने अपने आखिरी पल में बात की, उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे से महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार क्यों टेंशन में आ गई। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है, इसको आप पूरा कीजिए। और जो इनका फ्यूनरल है
पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं एक्शन लो, पीएम मोदी से कह रहे हैं एक्शन लीजिए, सीएम सैनी से कह रहे हैं एक्शन लीजिए, पूरन कुमार की बेटियों पर दबाव मत बनाइए, एक्शन लीजिए। आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार जी के साथ कई साल से संस्थागत भेदभाव किया जा रहा था। पूरन कुमार जी का कैरियर खत्म करने और उन्हें अपमानित करने के लिए कई अफसर काम कर रहे थे। ऐसी घटनाओं से देश के करोड़ों दलित भाई बहनों को गलत संदेश जा रहा है कि आप कितने भी सफल हों, सक्षम हों, लेकिन अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया, कुचला और फेंका जा सकता है। हमें स्वीकार नहीं है। इनके पिता का अंतिम संस्कार होने दीजिए और ये तमाशा बंद कीजिए। आप दोषी अफसरों पर कार्रवाई कीजिए। दोस्तों, पूरन कुमार प्रकरण से न सिर्फ हरियाणा की सैनी सरकार बल्कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार भी डरी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने एक पत्र पुलिस प्रशासन को लिखा है। इस पत्र में कहा गया कि वाई पूरन कुमार आईपीएस के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद हालिया घटनाएं सामने आई हैं। इस संदर्भ में सभी जिलों और संभागों में कड़ी निगरानी रखने और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है। सभी संबंधित अधिकारियों को स्थानीय संगठनों और सामुदायिक नेताओं के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाए रखने, स्थिति की निरंतर निगरानी करने और शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी उपाय शुरू करने का निर्देश दिया जाता है। सद्भाव बिगाड़ने की क्षमता वाले किसी भी घटनाक्रम का तुरंत समाधान किया जाए और समीक्षा के लिए समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सोचिए, बीजेपी शासित प्रदेशों की सरकार डरी हुई है और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आईपीएस पूरन कुमार के परिवार की जायज मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। राहुल गांधी ने तो सरकार को चेता दिया है। आपके इस रवैये से दलित समाज के बीच गलत संदेश जा रहा है। अब देखने वाली बात है, राहुल गांधी के दौरे से पहले छुट्टी पर भेजे गए डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ सरकार एक्शन करती है या नहीं। खैर दोस्तों, उस बात पर आते हैं। अपने अंतिम क्षण में किन किन लोगों से आईपीएस पूरन कुमार ने बात की। दोस्तों, 7 अक्टूबर को अपनी जान देने से पहले पूरन कुमार ने अपनी पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार को लास्ट नोट भेजा था। सेक्टर 11 के घर में बने बेसमेंट में बने थिएटर में जहां उनकी लाश मिली थी, वहीं पास में ही मोबाइल मिला था। इसकी कॉल डिटेल से बड़े खुलासे हुए हैं। इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस दिवंगत आईपीएस के 8 पेज के लास्ट नोट के आधार पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 अफसरों पर केस दर्ज कर चुकी है। कॉल डिटेल के जरिए जांच टीम ये पता लगाना चाह रही है कि मरने से पहले किन किन लोगों से क्या क्या बात हुई। तो दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस का दावा है अब तक की जांच में कुछ अहम सुराग उनके हाथ लगे हैं और सबसे अहम सुराग मौके से भी हाथ लगे हैं। मौके से बरामद फ़ोन की जांच में कुछ कॉल डिटेल सामने आई है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार अपनी जान देने से पहले पूरन कुमार ने कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों, अपने वकील और कुछ करीबियों को कॉल की थी। तो सवाल है, वो आईएएस और आईपीएस अधिकारी कौन है जिनको दनादन एक के बाद एक कॉल अंतिम क्षण में आईपीएस पूरन कुमार ने की? वकील को पूरन कुमार ने किस बात के लिए फ़ोन किया? करीबियों में वो कौन है जिनसे आखिरी पल में उन्होंने बात की? एसआईटी ने इन कॉल डिटेल को जांच का हिस्सा बनाते हुए बातचीत के क्रम और समय की बारीकी से पड़ताल शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि जिन लोगों से आखिरी बार बातचीत की थी, फिलहाल अब जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस इन अफसरों और वकीलों को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। हालांकि उनके नाम को सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं इस हाई प्रोफाइल सुसाइड केस की जांच कर रहे डीएसपी चरणजीत सिंह ने पूरन कुमार के परिजनों को लेटर लिखकर शव की शिनाख्त के लिए बुला चुके हैं। हालांकि अब तक कोई पीजीआई नहीं पहुंचा है। माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम देरी से होने पर कई अहम सबूत प्रभावित हो सकते हैं। पुलिस ने लिखा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर मौत के असली कारणों का खुलासा होगा और जांच
आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं एसआईटी चीफ पुष्पेंद्र कुमार ने हरियाणा पुलिस से रोहतक जेल में बंद पूरन कुमार के गनमैन सुशील के खिलाफ दर्ज एफआईआर का पूरा रिकॉर्ड मांगते हुए पत्र लिखा है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी जल्द ही कोर्ट से अनुमति लेकर रोहतक जेल में बंद गनमैन सुशील से पूछताछ कर सकती है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने 11 अक्टूबर को रोहतक के थाना अर्बन स्टेट पहुंचकर पूछताछ की थी। एसआईटी ने आईजी ऑफिस में कार्यरत रहे रीडर श्याम सुंदर और एएसआई सुशील के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि श्याम सुंदर पिछले 2-3 दिन से छुट्टी पर हैं, जबकि एएसआई सुशील का ट्रांसफर भिवानी हो चुका है। अब उसके बारे में पता नहीं है कि वो कहाँ है। एसआईटी ने रोहतक में आकर कुछ जानकारी जुटाई है, जैसे किस आधार पर रोहतक के तत्कालीन आईजी पूरन कुमार के गनमैन हवलदार सुशील पर एफआईआर की गई। शराब कारोबारी ने शिकायत देते समय सुशील के खिलाफ क्या क्या सबूत पुलिस को दिए थे। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में गनमैन सुशील ने क्या क्या जानकारियां दी। मंथली मांगने के लिए केस से जुड़े और क्या सबूत है। शराब कारोबारी के अलावा क्या किसी और की भी शिकायत मिली। ये सब तो ठीक है, लेकिन सरकार को अब फैसला लेना होगा, वो आखिर किसके साथ है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।